ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। एक है ज्ञानी, दूसरा है ज्ञानी तू आत्मा, जिसने ज्ञान को स्वरूप में उतारा है। ज्ञान उसके जीवन में दिखता है, उसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। वास्तव में आज बाबा ने कहा, रियल ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्मा वो है जिसको कभी एक सेकंड भी पश्चाताप न हो। ऐसा सोच समझ कर कर्म करे, पश्चाताप न करना पड़े। बाबा ने उदाहरण दिया कि दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करने के बाद सोचते हैं, तो वो रूप पश्चाताप का हो जाता है। पीछे सोचना पश्चाताप का रूप है, पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। तो ज्ञान हमें समझ देता है, ऐसी समझ दे देता है जो हम कर्म से पहले जांच करते हैं, राइट है रॉन्ग है, इसके करने से क्या परिणाम आएगा, मेरे योग्य है ये कर्म या नहीं, मेरी परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं। जिसके साथ करना है उसको दुख तो नहीं होगा। सब कुछ प्लस माइनस सोच करके जो करे वो ज्ञानी तू आत्मा है। तो बाबा ने आज हमें अवेयर किया कि द्वापर कलयुग में हम बच्चों ने क्या किया। अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे। मंदिरों में मूर्तियों के आगे जाके भी बोलते रहे, हमें माफ़ कर दो, हम गुनाहगार हैं, हमने पाप किए। तो पापों का पश्चाताप ये भक्ति मार्ग है। लेकिन संगम युग पर अब ज्ञान मिला है, तो ज्ञान माना समझ। तो समझ को सोचना, जो समझ मिली है उसको कर्म से पहले रिवाइज करना। तो उसको बाबा ने कहा संगम पर सोच समझ कर, न सिर्फ संकल्प करो, कर्म करो। ऐसा अटेंशन रखो जो संकल्प चलाने से पहले भी सोचो कि ये संकल्प चलाने से आत्मबल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, ये शुभ भावनाओं के संकल्प हैं। श्रीमत अनुसार है, बाबा इसकी छुट्टी देता है। तो ये संगम युग की रीत है। संकल्प से पहले भी सोचना, प्लान करना, और ऐसा संकल्प और कर्म करें जो आज बाबा ने लिमिट दे दी कि जो एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब नाम मिलेगा ज्ञानी तू आत्मा। तो हम सब कौन हैं? ज्ञानी तू आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। तो
तो अभी हमें अपनी आदत बदलनी है। क्या बदलनी है? सोचो समझो फिर करो। बार बार पश्चाताप न करना पड़े। ऐसा भी नहीं कि उल्टा पुल्टा कर लिया, मालूम भी नहीं पड़े। चलो गलती हुई, पश्चाताप करके परिवर्तन किया, पर अगेन एंड अगेन न रिपीट होता रहे कि इसको हम अपनी चाल ही बना लें। गलती करें फिर सॉरी बोलें, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वैसे ही करें। तो माफ़ी भी कितनी बारी मिलती है? एक बारी दो बारी, फिर समझेंगे इसने ऐसे ही करना। गलतियां भी करनी है, माफ़ी भी मांगनी है, तो लो स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो जाता है। ऐसा हम अपना पहचान पत्र न बनाएं जिसमें ये समझा जाए कि ये तो ऐसे ही है, इन्होंने बार बार गलती करके बार बार माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है, फिर हो गया फिर हो गया फिर हो गया। समझो एक बार किसी का हाथ जला, भाई मालूम पड़ गया ऐसे जलता है तो बचो ना। मालूम पड़ा यहाँ खड्डा, एक बार गिर गए तो अगली बार बचो ना। मालूम पड़ गया कि ये चीज़ खाने से ये बीमारी आ गई, अगली बार बचो ना। तो कहेंगे ना समझदार है भाई। यहाँ तक हम तो ध्यान रखते हैं कि दूसरे का नुकसान देख के भी समझ जाओ। खुद धोखा खा के समझना उससे भी पहले है कि जनरल नॉलेज से समझ जाए, ज्ञान की ताकत से समझ जाए ये पाप होता है, ये पुण्य होता है, ये करने से आत्मा कमज़ोर पड़ती है, फिर समस्याएं आती हैं, दुख आता है, संबंध खराब होते हैं। जानते हैं क्रोध से संबंध खराब होते हैं, जानते हैं अशुद्ध अन्न से मन कमज़ोर होता है, एकाग्रता नहीं होती है। जानते हैं अमृत वेला से शक्ति मिलती है, जानते हैं क्षमा करने से संबंध अच्छे होते हैं। तो जो जान गए उसको कर्म में लाना, और जो जानते हैं कि रॉन्ग है उसे संकल्प में भी नहीं आने देना। अटेंशन का सब्जेक्ट है, इसलिए आज अपने को बार बार ठोकना है कि भाई मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। जिन बातों की समझ है उस पे गलती नहीं कर सकती हूँ। समझ को संकल्प और कर्म दोनों में यूज़ करने वाली आत्मा हूँ। तो अटेंशन देना, कौन से कर्म हैं जिनमें हमारा ज्ञान यूज़ नहीं होता और पश्चाताप करना पड़ता है, उनकी चेक लिस्ट बनानी है। कौन कौन से कर्म हैं जिन पर पश्चाताप करती हूँ मैं आत्मा बार बार और फिर वही कर्म कर लेती हूँ, उनकी चेक लिस्ट बनाएं। अटेंशन को डबल अंडरलाइन करें, दृढ़ संकल्प करें कि आगे से ये नहीं करना, तो नामाचार होगा कि इनको बहुत ऊंचा ज्ञान मिला, ये बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो इसलिए अब द्वापर कलयुग की चाल बदलनी है। कर्म करके पश्चाताप करने वाली संगम युग वाली चाल पकड़नी है कि सोच समझ कर ऐसा संकल्प और कर्म करें जो एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं करना पड़े। करने के बाद नहीं सोचना, करने से पहले सोचना। भले कम करें, धीरे करें,
लेकिन सोच समझ के करें। तो ध्यान देना है कौन हूँ मैं हूँ ज्ञानी तू आत्मा, पश्चाताप से मुक्त हूँ, हर कर्म सोच कर करती हूँ, समझ कर संकल्प करती हूँ, कर्मों में गलती नहीं करती हूँ, इसलिए पश्चाताप से मुक्त रहती हूँ। तो मैं हूँ ज्ञानी तू आत्मा। ओके, ओम शांति।